जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप और आज की इस वीडियो में हम मैप रीडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम में 24 मार्क्स का आता है और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन मैप रीडिंग से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। मानचित्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम एनसीसी या डिफेंस में बात करते हैं तो मानचित्र मेनली 7 टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कलर इज यूज टू शो वाटर बॉडीज ऑन ए मैप। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए ब्लू कलर यानी कि नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कंपास यूज्ड इन एनसीसी। एनसीसी में प्रयोग होने वाले कंपास का पूरा नाम क्या है। तो कंपास का पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर। नॉर्थ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्थ जो है वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ। तो ये 3 तरह के नॉर्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच लाइन्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन ए मैप। मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें ईस्टिंग लाइन बोला जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द साइज ऑफ द सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो सर्विस प्रोटेक्टर की जो लंबाई होती है वो 6 इंच होती है और चौड़ाई जो होती है वो 2 इंच होती है। तो 6/2 का होता है सर्विस प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ग्राउंड हिडन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर कॉल्ड। टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या बोलते हैं। तो ऐसी जमीन जो हमें दिखाई नहीं देती उसे डेड ग्राउंड यानी कि मृत भूमि कहा जाता है। व्हाट डज द सिंबल पीओ स्टैंड फॉर ऑन ए मैप। मानचित्र पर पीओ का क्या अर्थ होता है। तो पीओ का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन सी। हाउ मेनी डिग्री कैन बी रेड ऑन ए प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास पर कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कलर इज यूज टू शो रोड्स ऑन ए मैप। मानचित्र पर जो सड़कें हैं यानी कि रोड हैं उन्हें किस रंग से दर्शाया जाता है। तो उन्हें लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ कॉल्ड। वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। इनके बीच के अंतर को मैग्नेटिक वेरिएशन यानी कि एमवी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का बैक बियरिंग कितना होगा। तो 70 डिग्री का जो बैक बियरिंग होता है वो होता है 70 डिग्री प्लस में 180 डिग्री, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 250 डिग्री। सो 250 डिग्री हमारा सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल पीएस स्टैंड फॉर ऑन ए मैप। पीएस का क्या मतलब होता है मैप के ऊपर। तो मैप पे पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। ऑप्शन ए। अप टू हाउ मैनी डिग्री कैन बी मेजर्ड बाई हैंड। हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं। मैक्सिमम की बात हो रही है तो हाथ से हम 19 डिग्री तक माप सकते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज ए सिंगल एक्स सिंबल रिप्रेजेंट। सिंगल एक्स चिन्ह जो होता है वो किसे दर्शाता है। तो सिंगल एक्स चिन्ह जो होता है वो दर्शाता है ब्रिगेड को। ऑप्शन बी, ब्रिगेड को दर्शाता है। व्हाट डज दी ट्रिपल एक्स सिंबल रिप्रेजेंट। ट्रिपल एक्स जो चिन्ह होता है वो किसे दर्शाता है। तो ट्रिपल एक्स जो चिन्ह होता है वो कोर को दर्शाता है, कोर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट। ढलान का क्या सूत्र होता है। तो ग्रेडियंट का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन ए यानी कि VI/में HE। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ग्रिड बियरिंग। ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापा जाता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग जो है वो ग्रिड बियरिंग को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द नीडल ऑफ ए कंपास पॉइंट्स टूवर्ड्स विच नॉर्थ। कंपास की सुई किस उत्तर को दर्शाती है।
तो कंपास की जो सुई होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर को दर्शाती है। व्हाट डज दी कलर येलो रिप्रेजेंट ऑन ए मैप? मानचित्र पर जो पीला रंग है वो क्या दर्शाता है? तो मानचित्र पर जो पीला रंग है वो कल्टीवेटेड लैंड यानी कि खेती योग्य भूमि को दर्शाता है। हाउ मैनी कार्डिनल पॉइंट्स यानी कि मेन डायरेक्शंस आर देयर? मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? तो कार्डिनल पॉइंट बोल लें या फिर डायरेक्शन बोल लें, वो होती हैं मुख्य 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ 260 डिग्री? 260 डिग्री की बैक बियरिंग कितनी होती है? तो 260 डिग्री माइनस में 180, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन बी। तो आपने देखा कि अगर आपको बैक बियरिंग निकालनी है और जिसकी हमको बैक बियरिंग निकालनी है वो 180 से कम है तो उसमें 180 को जोड़ देंगे, और अगर 180 से ज़्यादा है तो उसमें से 180 को घटा देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं 260 डिग्री की बैक बियरिंग निकालनी है, तो 260 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें से 180 डिग्री को घटा दो, 80 डिग्री आ गया। अब मान लो ऐसे कह देते कि 80 डिग्री की बैक बियरिंग निकालो, तो हमको पता है कि 80 डिग्री 180 डिग्री से कम है, तो इसमें 180 को जोड़ दो, तो 80 में 180 अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 260 डिग्री हो जाएगा, ये इसकी बैक बियरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बैक बियरिंग को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टार हेल्प्स इन फाइंडिंग नॉर्थ एट नाइट? रात में उत्तर दिशा खोजने के लिए किस तारे का प्रयोग किया जाता है? तो पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे का प्रयोग किया जाता है उत्तर दिशा को खोजने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएफ इन मैप रीडिंग कंटेक्स्ट? मानचित्र में आरएफ जो है उसका क्या अर्थ होता है एनसीसी के सिलेबस के हिसाब से? तो आरएफ का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट, ऑप्शन बी। लाइंस ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल हाइट आर कॉल्ड? मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं कंटूर लाइंस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं समोच्चय रेखाएं, समोच्चय रेखाएं हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच चार्ट इज यूज्ड फॉर मार्चिंग एट नाइट? रात के समय मार्च करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका नाम होता है नाइट मार्च चार्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द स्मॉल आइसोलेटेड हिल कोल्ड? एक छोटी सी पृथक यानी कि अलग पहाड़ी को क्या कहा जाता है? उसे नोल, KNOLL कहा जाता है। इन विच डायरेक्शन ए बियरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड? बियरिंग जो है वो हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं, घड़ी की दिशा में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LG ऑन ए मैप? मानचित्र पर LG का क्या अर्थ होता है? तो मानचित्र पर LG का अर्थ होता है लैंडिंग ग्राउंड, ऑप्शन ए। ग्रिड लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड? पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ग्रिड लाइनों को नॉर्दिंग लाइन कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज इंडियाज ओन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम? भारत के अपने उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? तो भारत का अपना जो जीपीएस है एक तरीके से वो है नाविक, जबकि जो जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये भारत का नहीं है, ये यूएसए का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर इन मैप रीडिंग? मानचित्र पर मापक स्केल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ऑप्शन बी। विच नॉर्थ इज फाउंड यूजिंग ए मैप? मानचित्र के द्वारा कौन से उत्तर को ज्ञात किया जाता है? तो मानचित्र के द्वारा हम ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर को ज्ञात करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक नॉर्थ आएगा कंपास से, ठीक है, और ट्रू नॉर्थ जो आता है वो आता है पोल स्टार से। तो इस तरीके से आपको तीनों जो उत्तर हैं उनका ध्यान रखना है। ए मैन मेड ऑब्जेक्ट इज यूजुअली शोन इन विच कलर ऑन ए मैप? मानचित्र पर मानव निर्मित वस्तुओं को प्राय किस रंग से दर्शाया जाता है? तो उसे या तो ब्लैक कलर से दर्शाते हैं या फिर रेड कलर से। क्वेश्चन नंबर 36, हु कैरीज द कंपास एंड ल्यूमिनस स्टिक इन नेविगेशन पार्टी? नेविगेशन में पार्टी में कंपास और चमकीली छड़ी किसके पास होती है? तो वो होती है गाइड के पास, ऑप्शन ए। विच मैप इज अवेलेबल एज मोबाइल ऐप? कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है? तो गूगल मैप जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे
एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा कितने डिग्री पर होती है? तो ये मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता कि हमारा यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। नॉर्थ हमारा 0 डिग्री पे होता है, ईस्ट फिर इस साइड 90 डिग्री, फिर इसमें 90 और जोड़ दो 180 डिग्री, फिर 180 में 90 जोड़ दो 270 डिग्री, और 270 डिग्री में फिर 90 जोड़ दो 360 डिग्री। तो अगर आपसे नॉर्थ पूछा जाता है तो नॉर्थ या तो 0 डिग्री बोलोगे या फिर 360 डिग्री। ईस्ट जो है वो 90 डिग्री होता है, साउथ जो है वो 180 डिग्री होता है और वेस्ट जो है वो 270 डिग्री होता है। अब अगर हम इसके बीचों बीच जाते हैं तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, और अगर पूरा ये 90 डिग्री का था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉरवर्ड बियरिंग इज 30 डिग्री व्हाट इज द बैक बियरिंग? यदि फॉरवर्ड बियरिंग 30 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितनी होगी? ये मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा गया है, जो पूछी गई वैल्यू है वो 180 से कम है तो उसमें 180 को जोड़ देंगे और आंसर आएगा हमारा 210 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 30 डिग्री की जो बैक बियरिंग है वो 210 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस कॉल्ड? दो कंटूर रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम वर्टिकल इंटरवल, ऑप्शन ए। वी आई का यहाँ पे मतलब होता है वर्टिकल इंटरवल, एच ई का यहाँ पे फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिक्विड कंपास? इनमें से कौन सा तरल कंपास का हिस्सा नहीं है? नहीं है पूछा गया तो आई होल नाम की कोई चीज नहीं होती, तो ये आई लगा लो या आई होल, ये इसका हिस्सा नहीं होता है। विंडो होती है, हेयर लाइन होती है और डायल भी होता है। विच कलर रिप्रेजेंट्स वेजिटेशन प्लांट्स ट्रीज ऑन ए मैप? मानचित्र पर वनस्पति पेड़ पौधों को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज दी बियरिंग ऑफ ईस्ट डायरेक्शन? पूर्व दिशा की बियरिंग कितनी होती है? मैंने आपको बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट हमारा कितने डिग्री पे हो गया? 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द सिंबल ऑफ द बॉक्स विद CH रिटन इनसाइड मीन? बॉक्स के अंदर CH लिखे हुए चिन्ह का क्या अर्थ है? CH की फुल फॉर्म यहां पे है सर्किट हाउस। व्हाट डज द सिंबल ऑफ ए बॉक्स विद RH रिटन इनसाइड मीन? बॉक्स के अंदर अगर RH लिखा हुआ है, इस तरीके से बॉक्स के अंदर अगर RH लिखा हुआ है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो RH का मतलब होता है रेस्ट हाउस, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू सेट ए मैप? निम्नलिखित में से मानचित्र को सेट करने की विधि कौन सी है? तो मानचित्र को सेट करने की विधि, हम मानचित्र को कंपास से सेट कर सकते हैं और बाई ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। तो ऑप्शन ए और बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी का अर्थ क्या है? मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए स्केल 1:50,000 स्केल मैप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हाउ मच डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड? अगर ये स्केल है तो इसमें मानचित्र पर जो 2 सेंटीमीटर है तो जमीन पर कितनी दूरी है? तो मानचित्र का 2 सेंटीमीटर और जमीन का 1 किलोमीटर बराबर है, अगर ये वाला रेशियो हमने ये वाला स्केल यूज कर रखा है तो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले पीडीएफ के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं फ्री पीडीएफ की। फ्री पीडीएफ में ये जो पीडीएफ है, जो वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, इस पीडीएफ विद आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्राउड एनसीसी। उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। और दूसरी हमारी जो पीडीएफ है उसमें हर एक टॉपिक से, जो भी टॉपिक है, अराउंड 16 टॉपिक हैं आपके टोटल मिला के, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज सब्जेक्ट आते हैं। हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ बनाई है, तो टोटल 800 एमसीक्यू उस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। और ये 800 एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सिर्फ 800 एमसीक्यू को भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप वो अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये जो पीडीएफ है वो पेड है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीआर विच लाइन इज टेकन? जीआर यानी कि ग्रिड रेफरेंस निकालते समय पहले किस लाइन को लिया जाता है? तो पहले लिया जाता है ईस्टिंग लाइन को, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारा है कि मानचित्र पर जो पुल है, ब्रिज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर ब्रिज को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कन्वेंशनल साइन का प्रयोग किया जाता है। कन्वेंशनल साइन क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझो आप, कन्वेंशनल साइन का मतलब होता है कि ऐसे सिंबल जो हम यूज करते हैं मैप पे, ओरिजिनल जो चीजें हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो में इतना ही। बाकी भी जितने टॉपिक हैं उन पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो बनाई है, उनको जाके भी आप जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।